समाज से महरूम बच्चों को नई जिंदगी देना, यानी जो लोग सुन नहीं सकते वो जिंदगी की रानाइयों को, रंगीनियों को, जो जिंदगी की खूबसूरतियां हैं उनको उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जिस तरह से आम लोग कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सुनने की ताकत देना, उनके कानों को दोबारा सुनने के काबिल बनाना, या पैदाइशी तौर पर जो बच्चे समाज से महरूम होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि आवाज़ किसको कहते हैं, नगमा किसको कहते हैं, माँ का लफ्ज़ बोलना और सुनना किसको कहते हैं, जो एक लफ्ज़ अपनी सारी ज़िंदगी में जब से पैदा हुए सुन नहीं सकते, चाहे बचपन में है चाहे उनकी उम्र ज़्यादा गुजर गई है। तो ऐसे बच्चों को ज़िंदगी में जीने के काबिल बनाना, दूसरे लोगों जैसा बनाना, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला का एक इंतहाई खूबसूरत तोहफ़ा है उसको बेहतरीन तरीके से अंदाज से जी सकें, तो उनको समात देने के लिए एक आला लगाया जाता है। ऐसे बच्चों को जो पैदाइशी तौर पर सुनने की सलाहियत से महरूम होते हैं, जिनके अंदर ये कमी होती है, अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो पैदाइशी तौर पर ये सलाहियत नहीं रखी होती कि वो सुन सके, जैसे आम इंसान कानों से सुनता है, उसको महसूस करता है और फिर उसका जवाब देता है। जो ऐसे बच्चे जो हैं उनको सुनने के काबिल बनाने के लिए ईएनटी डिपार्टमेंट शेख ज़ायद अस्पताल के अंदर भी एक बड़े मंसूबे के ऊपर काम का आगाज किया गया है। इस सारे मंसूबे पर हम बात करेंगे कि किस तरह से उन बच्चों को सुनने के काबिल बनाया जाता है, जब से उनकी पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है। ये एहसास कैसा होता है जब पहली बार आप किसी इंसान की आवाज को सुनते हैं, किसी भी आवाज को सुनते हैं, तो वो पहली बार का एहसास कैसा होता है। अब बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे, उनके वालिदैन से भी मिलवाएंगे, और अभी हम डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा चीमा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ये पूरे प्रोग्राम के। इनसे हम जानेंगे कि बेसिकली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है और कितने बच्चे अब तक इससे मुस्तफीद हो चुके हैं और इनका प्लान क्या है। और ये कोई आम मंसूबा नहीं है, इसके ऊपर लाखों रुपए एक एक बच्चे के लिए लागत आती है, जिसको अफोर्ड करना जो अच्छी फैमिलीज हैं शायद उनके लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो दो वक्त का खाना नहीं खा सकते, जब उनको 30-40 लाख रुपए का इलाज फ्री में मिलता है, और उससे बड़ी बात ये कि उनका बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गो के मंसूबा चिल्ड्रन अस्पताल में काफ़ी अरसे से चल रहा है। यहाँ पर शेख साहब में भी कुछ तिहाइयों पहले शुरू किया गया, लेकिन बाद में ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा से यहाँ पर शुरू किया गया और हमने देखा यहाँ पर, आपको भी दिखाएंगे कि किस किस्म के घराने से, गांव से, दूर दराज इलाकों से लोग जो सकत नहीं रखते ट्रैवल करने की भी, एक्सपेंस करने की, जब उनको लाखों रुपए का इलाज फ्री मिलता है और वो ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं, तो कैसा लगता है। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? थैंक यू मोहसिन। पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा और नेक काम कर रहे हैं आप। जी। ये जिन बच्चों की सुनने की सलाहियत नहीं है, जब उनको ये सलाहियत मिलती है, सबसे पहले तो इसकी अहमियत को वो समझ सकता है, ट्रू। उनके वालिदैन समझ सकते हैं, बिल्कुल। जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे को जब आवाज़ देते हैं, शोर करते हैं, किसी तरह से बुलाते हैं, तो उसके ऊपर रिएक्ट करता है ना, ट्रू। उस एहसास को महसूस करते हैं, इसकी कीमत वो जानते हैं। आप हमें इनिशियली बताइएगा प्रोग्राम है क्या। बेसिकली ये कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा आला होता है जो उन बच्चों के लिए होता है जो पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकते, ठीक है। और उनको हम जब ये आला लगा देते हैं ऑपरेशन के जरिए, तो उनकी बिल्कुल ही नॉर्मल समात वापस आ जाती है, जैसे एक न्यू बॉर्न बच्चे की होती ये है। वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सुनने की सलाहियत नहीं बिल्कुल लाइक 0% इनकी एबिलिटी होती है सुनने की, ठीक है। जिसे हम मेडिकल जुबान में प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है। जो 90 डेसिबल से ज्यादा जो आवाज है उस पे शायद थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। अच्छा। तो ये पैदाइशी तौर पर ये बिल्कुल डिसेबल बच्चे होते हैं और इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल। तो ये this कब is आपने something- शुरू किया और ये कितना एक्सपेंसिव है। ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल को ये प्रिविलेज हासिल है कि दे वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट इट, ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स फेडरल गवर्नमेंट के साथ था, तो चेंजेस आए जिसकी वजह से ये रुक गया। बट अभी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बैतुल माल की मदद से ईएनटी डिपार्टमेंट को ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है, और हम अभी तक अराउंड 40 सर्जरीज कर चुके हैं और माशाल्लाह सब सक्सेसफुल थी। बैतुल माल आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है। मैं लास्ट जब आपका एग्रीमेंट जी हुआ जी जी तो बिल्कुल उसको विटनेस किया। वो सारे पैसे आपको देंगे जी। आप कितने एक ऑपरेशन के ऊपर, ये एक आला लगाने के ऊपर कितने पैसे लगते मोहसिन बेसिकली ये डिवाइस तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की तो सिर्फ डिवाइस है। सिर्फ डिवाइस, हाँ, जिससे वो बच्चा सुनने के क्योंकि काबिल होता है। ये साउंड के सिग्नल्स बाहर से लेके डायरेक्ट ब्रेन में डालता है, ताकि जो वो कान का सारा एरिया है ना वो बाईपास हो जाए, और वो जो समात है वो उसकी हम रीगेन कर सके बच्चा विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस।
यानी कान जो है उसको आप बाईपास करके तो डायरेक्ट सुनने के डायरेक्ट काबिल ब्रेन में चला जाते हैं सिग्नल्स। और ये डिवाइस जो है बेसिकली इंपोर्टेड है, हम्म। बाहर से आती है, कॉकलियर लिमिटेड कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज हैं इंटरनेशनली, बट ये दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। और ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ट क्वालिटी डिवाइस सब बच्चों को लगाई जा रही है। ये कितने इसको एज लिमिट होती है कि जो बच्चा बिल्कुल छोटा बिल्कुल। उसे लग सकता है, अ, ये जो बड़ा है उसे भी लगा देखें, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो तो है कि 5 साल से कम उम्र अच्छा। बच्चों को ये लगे, तब बच्चे के अंदर वो एबिलिटी होती है कि हम्म। अभी वो लैंग्वेज सीख सके, अभी वो साउंड समझ सके। जितना एज ज़्यादा होती जाएगी उतने चांसेस कम होते जाते हैं कि बच्चा एक नॉर्मल बोलचाल, एक नॉर्मल एबिलिटी अपनी वापस रीगेन करे। तो इट शुड बी डन अंडर 3 इयर्स प्रेफरेबली। लेकिन अगर 5 साल से भी कम है तो वो एज लिमिट मेडिकली अलाउ करती है कि उसमें इस बच्चे का इम्प्लांट हो जाए। और अगर इससे ऊपर चला जाए? इससे ऊपर चला जाए तो आप समझें कि जो प्रोग्नोसिस जिसे हम कहते हैं, या जो इस चीज़ का फ़ायदा होगा वो कम होता जाता है, मेडिकल बेनिफिट कम होता जाएगा जितना हम कम जाएंगे। बाकी आप जब लास्ट टाइम आए थे, बैतुल माल ने हमारे साथ अभी ऑफिशियल MOU किया है ठीक है। ENT डिपार्टमेंट के साथ, और अब दे हैव कमिटेड कि वो हमें इस कमिंग ईयर में 150 केसेस मजीद देंगे। और वो कहते हैं अगर हमारी एबिलिटी है मोर देन 150 की तो वो भी देंगे। 5 साल से ऊपर जाएगा तो उसकी जो अफादियत है वो कम होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किस एज तक आप लगा सकते हैं? देखें, इंटरनेशनली अगर हम देखे जाएं तो वो तो बड़ों का भी करते हैं, हाँ। ठीक है, वो 18 इयर्स तक भी करते हैं। लेकिन एक मेडिकल बेनिफिट को जब हम कंसिडर करें, और हमने उन पेशेंट्स को ही लगाना है जो एक्चुअली बोल सकेंगे, जिनकी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, तो उस सिलसिले में आई थिंक 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे ही राइट कैंडिडेट हैं इस ऑपरेशन के लिए। अच्छा, हमारे ये होता है कि ये ना एक सेट पैटर्न है कि जो बच्चा पैदाइशी तौर पे देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, खास तौर पे जो सुन नहीं सकता, बिल्कुल तो हमारे ये समझा जाता है कि ये बस ऐसे ही अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा। पहली तो बात ये कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। अब आप बता रहे हैं कि 5 साल तक जो आ जाएगा, बल्कि 3 साल आपने कहा आइडियल एज है, आइडियल तो एज। उसमें आ जाएगा तो लगेगा। अब लोगों को तो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा यार, इसका भी इलाज होता है, अच्छा मेरा बहरा बच्चा सुनने के काबिल भी हो सकता है, पहले तो ये तस्वुर नहीं है। खास True. तौर पे हमारे देहात में चले जाएं, दूर दराज इलाकों में, शहरों में, इजला में चले जाएं, वहाँ पे ज्यादा केसेस होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल। पहले तो उसको दूर करने की True. जरूरत है, वो देखिए, अवेयरनेस देने की जरूरत मैं है। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप हमेशा हमें हेल्प करते हैं, और आपकी वजह से बहुत से लोग जिन्होंने आपके चैनल पे देखा, दे केम टू अस, और हमने उनकी सर्जरीज यहाँ पर की। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू यू। और नेक काम है चले दूसरा जितना इसमें हिस्सा हाँ, पड़ जाए। दूसरा ये है कि जितना जल्दी हम अवेयरनेस फैलाएंगे उतना पेरेंट्स को पता चलेगा। अक्सर पेरेंट्स आते हैं 7-8 साल की उम्र में हाँ, कि वो भाई कहीं से हमें सुना पता आए, नहीं था। लेकिन तब तक एज जो है वो तो आई थिंक मीडिया की, डॉक्टर्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यही प्रॉपर अवेयरनेस फैला सकते हैं कि पेरेंट्स को जल्द से जल्द पता चले कि हमने ये टेस्ट करवाने हैं। अगर हमारा बच्चा प्रॉपर रिस्पांस नहीं देता तो हमने ये वाले टेस्ट करवाने हैं, तब हमें पता चलेगा कि क्या वो नॉर्मल सुन सकता है या नहीं सुन सकते। अच्छा, ये बताएं कि एक एक के ऊपर एक जो आप इम्प्लांट लगाते हैं, वो सबके ऊपर कॉस्ट एक होती है या डिफरेंट होती है, देखें, या वेरी करता है कि आप इम्प्लांट की कॉस्ट तो सेम होती है, लेकिन ये होता है कि अस्पताल में किसी का स्टे हो सकता है 2-4 दिन ज़्यादा हो जाए, किसी के टेस्ट कुछ ज़्यादा हो जाए, तो उसमें वेरी कर सकता है। बट जो मेजर कॉस्ट है दैट इज़ द इम्प्लांट। बाकी जो सर्जन है उसकी कोई फ़ी हम नहीं चार्ज करते। वो तो आप लोग हाँ, कर लेते सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैं। ये कहाँ से मंगवा रहे हैं इम्प्लांट सर? ये बेसिकली कॉकलियर लिमिटेड है, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है। वहाँ से ये आते हैं। 25 लाख रुपए का एक है? तकरीबन 25 लाख रुपए का है। और क्योंकि ये टेंडर के थ्रू होता है, तो शेख ज़ायद हॉस्पिटल थ्रू टेंडर इसको एक्वायर करता है और लार्ज क्वांटिटी में करता है। लेकिन अगर प्राइवेटली पेशेंट्स बाय करें तो 25-30 लाख रुपए की सिर्फ डिवाइस मिलती है। और ये कब तक इफेक्टिव होता है? ये सारी जिंदगी डिवाइसेस चेंज करनी ये पड़ती हैं देखे ना, ऑपरेशन के जरिए अंदर लगा दिया जाता है, तो वो सारी जिंदगी इंशाल्लाह ये फायदा देता है। और ये बेस्ट क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कमी या बेशी है। दिस इज द बेस्ट डिवाइस। बाहर भी यही लग रही है, जो अवेलेबल है इधर पूरी भी हम दुनिया में, यही लगा रहे उसको आप हैं लेने ताकि जी। उसका फायदा हो। कहाँ से आया? हम जड़ावाला से आए हैं। जड़ावाला से? जी जी ये आपका बेटा है? जी, मेरा बेटा है ये। तो क्या प्रॉब्लम क्या था इनका? ये पैदाइशी तौर पे हमें जब 12 से ऑलमोस्ट 12-13 माह का हुआ था, तो हमें पता चला था कि ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अच्छा। तो इसके बाद हमने इसके टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो उससे हमें पता चला है कि ये इसका जो सुनने की समात है वो इसकी बिल्कुल ज़ीरो थी।
था ही नहीं, सुन ही नहीं सकता। बिल्कुल सुन भी नहीं सकता था। ठीक है। तो फर्दर फिर हमें किसी ने थोड़ा सा गाइड किया है कि आप इम्प्लांट इसका करवाएं, कोक्लियर इम्प्लांट आजकल हो रहा है, तो जिसमें गवर्नमेंट भी हिस्सा डाल रही है और मुख्तलिफ प्रोसेस से हो रहा है। तो जब हमें पता चला है तो हमें किसी ने बैतुल माल के बारे में बताया था, तो हम बैतुल माल में वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ से उन्होंने हमें फर्दर प्रोसेस जो है वो बताया है, वो हमने उनका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है। तो एक बहुत ही कम अरसे के दौरान ये एक बहुत एक्सपेंसिव था ऑपरेशन, जो कि हर फैमिली नहीं करवा सकती नहीं करवा बच्चा, सकती, क्योंकि 30-40 ऑलमोस्ट लाख ये रुपए 30-40 लाख रुपए का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे अप्लाई किया है और विद इन 3 मंथ्स जो है हमारी बारी आ गई है। बैतुल माल में आपने अप्लाई किया था जी, हमने बैतुल माल में अप्लाई या किया था। हॉस्पिटल में आए थे डायरेक्ट? हम पहले बैतुल माल में गए थे ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इतनी फंडिंग है, तो फिर हमें पता चला है कि जो शेख ज़ैद के डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी इसमें हिस्सा डाल रही है और बाकी इनको बेहतर पता है कि वो इसमें कितना हिस्सा है। तो बाद में हमें पता चला था कि जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरी जो टीम है वो एक बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर रही है। पहले ये रिस्पांस नहीं करता था जब 12-13 माह आप कह रहे हैं, आपको पता? हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्स 12-13 माह में तो वैसे भी बच्चा नहीं करता, लेकिन जब ये 20 मंथ्स पे पहुंचा है तो उस वक्त तो बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया था ये बिल्कुल नहीं सुन सक रहा। आपकी किसी बात को रिएक्ट नहीं करता? नहीं, किसी बात को भी रिएक्ट नहीं कर रहा था ये, ठीक है। और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, किसी आवाज़ को नहीं सुनता था। तो अभी ऑपरेट हुआ है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 31 माह का खुद है बच्चा, और ऑपरेट को तकरीबन 2 माह हो गए हैं। तो 2 माह के बाद जब से ये हुआ है तो तब से क्या तब्दीली आई? इसमें अभी तब्दीली बहुत ज़्यादा काफ़ी आ चुकी है, जिसमें ये वर्डिंग और इसने अपने मुंह का एक्सेंट जो है वो बनाना शुरू कर दी है। तो अभी जब से ये कोक्लियर हुआ है तो हमने इसकी स्पीच थेरेपी भी साथ स्टार्ट कर दी है। सुनाई देता है अब आपको? क्या नाम है? मोहम्मद। ये क्या नाम पहले है आपका? पहले ये चीजें भी नहीं करता था, लेकिन अब ये उसे पता चलता बिल्कुल है कि हाँ, इसे अभी इसे पता चलता है, communication इसका कर रहा है। एक्सेंट और इसका जो स्टाइल है वो काफी चेंज हो चुका है अभी। आपको पहले अवेयरनेस नहीं थी? पहले तो आपको लगा होगा कि आप ये नहीं, तो पहले अवेयरनेस नहीं थी, पहले यही था कि जो आम डिवाइसेस जो बाहर लगती हैं वो लगवाएं। तो मेरे ख्याल में इनका तो अंदर से सिस्टम खराब है, बच्चे के सुनने की पावर ही नहीं है, तो वो डिवाइसेस लगाने का फायदा नहीं था किसी किस्म का। जब ये था, आपको पता चला कि आपका बच्चा सुन नहीं सकता, आपको लगा होगा शायद कभी भी खुदा न खास्ता नहीं सुन सकता, तब और अब फीलिंग्स क्या है आपकी? अभी हमारी फीलिंग्स तो हम अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र करते हैं, और उसके बाद जिन्होंने वसीला बनाया जिस टीम को या जिन लोगों को, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि वालिदैन से ज़्यादा बच्चों के लिए ना कोई खुश हो सकता है ना कोई गमगीन। आपने किया सामा इनका? जी बिल्कुल। तो क्या इनके अंदर तब्दीली आपने देखी? हम यही है कि अभी स्पीच थेरेपी स्टार्टेड है, और स्पीच थेरेपी में ये होता है कि कितना अर्सा करवानी पड़ेगी? ये 2 से 3 साल तक मौसम भाई करानी पड़ती है। वीकली आते हैं? जी, ट्वाइस अ वीक होता है। आप जड़ा वाला से आते हैं यहाँ पर? हर जी महीने, हर जाना हफ्ते? वाला नहीं, मैं जब भी हमें डॉक्टर्स की कॉल आती है तो हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 दिन बाद या 1 महीने के बाद ये वहाँ पे हमें कोई बुला रहे सिस्टम हैं। नहीं है? वहाँ पे स्पीच थेरेपी का भी सिस्टम है, लेकिन वो हम अपनी पॉकेट से करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ से करवाते तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट थी। नहीं, लेकिन आने जाने का मसला तो होता होगा। तो फिर अभी मजबूरी तो है, दूर के हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमने वहाँ पे तो आप बेहतर हर वीक, समझे। हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं करवाने के लिए? नहीं, मैं स्पीच थेरेपी के लिए नहीं आ रहा, स्पीच थेरेपी जो है मैं उधर से ही करवा रहा हूँ, तो जस्ट इनका मैं यहाँ पे चेक करवाने के लिए आता हूँ। ये कितना? मौसम भाई हम ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पीच थेरेपिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को केटर करें, क्योंकि इनका आना जाना प्रोसेस है गवर्नमेंट का, हाँ, आपको पता तो लेकिन ये है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऑनलाइन और एप्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि घर बैठे भी ये कुछ ना कुछ उससे ये मुस्तफीद हो सकते 2-3 साल तक इनको करवानी जी, पड़ती है, जी। उसके बाद बच्चा बोलने के काबिल हो जाता है। जब अपनी बच्चा उसी 1 साल के अंदर ही बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करनी Speed होती है। recovery, मतलब उसको लफ्ज सिखाना, उसको जुमले तो नए सिरे सिखाना। से सीखेगा ना हाँ, सारा जैसे कुछ। जैसे समझें कि आज ये पैदा हुआ है तो अब उतना टाइम इसको लगेगा बोलने में जितना एक नॉर्मल बच्चे को लगता तो है। यहाँ पर भी करवाते हैं स्पीच जी जी, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, और जो लाहौर या करीब के लोग हैं ना वो तो रेगुलरली आ रहे वो हैं, तो आ सकते हैं। जो दूर के हैं वो जितना फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं हम उनका एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। बच्चों से, उनके वालिदैन से हम बात कर रहे हैं कि ये डिवाइस लगने के बाद उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली है। यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पर शेख ज़ायद में कर रहे हैं, चिल्ड्रन में जहाँ पर भी हो रहा है, इससे पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बेटे को भी यही है जी?
जी सर, इसको हीरिंग का इशू है, तो अभी ये 1 ईयर का था, तो हमें उससे पहले नहीं कभी मतलब पता चला। ठीक है। तो मतलब हम लोग करते थे ऐसे बातें, तो ये फेस एक्सप्रेशन मतलब करवाता था, तो लेकिन उसके अलावा नहीं। फिर जब हमने टेस्ट वगैरह प्रॉपर करवाए तो हमें पता चला कि ये बिल्कुल भी सुन नहीं सकता, कोई ज़रा सा रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो हम लोग ऑलमोस्ट कोई 4 इयर्स तक जो है ना वो चिल्ड्रन में जाते रहे हैं, तो इसकी कोई मतलब नाम ही नहीं आया कहीं पे लिस्ट में ना। तो कभी लंबी लिस्ट होती है जी क्योंकि जी, बहुत वहाँ पे बहुत रश ज़्यादा बहुत ज्यादा है। होता है। तो हम लोग अब ये 5 इयर्स का हुआ है, तो अभी 3 to 4 मंथ्स पड़े थे जब इसका यहाँ पे शेख ज़ायद में कोक्लियर हुआ है। ठीक तो है। उससे पहले हम लोग जो है ना चिल्ड्रन में मतलब कंटिन्यूसली जाते रहे हैं, तो अभी कोई इसका लिस्ट में कोई कहाँ नाम से नहीं आए आया था। आप? हम इधर लाहौर से, पहले हम लोग लाहौर जो है से ना हैं। वो ज़िला उकाड़ा से हैं, लेकिन बच्चे की वजह से हम लोग लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। इसके बाबा इधर काम आप कर रहे देखेंगे थे। वालिदैन को कितना सफर करना पड़ता हाँ है जी, इधर हम जब रेंट आपका होम पे बच्चा सुन नहीं सकता, खुदा ना खास्ता, या ऐसा कोई भी मसला है, तो वालिदैन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वो अपना उकाड़ा छोड़ के आप लाहौर आ गए जी सिर्फ जी, इस बच्चे के लिए। बच्चे के तो आप लिए। शेख जायद से हुआ ये? जी जी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो फिर हम लोगों को बैतुल माल से उन्होंने गाइडेंस दी कि यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना वो शेख ज़ायद में आप लोगों को परफॉर्मेंस करेंगे सारा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए हैं बच्चे के ऑपरेशन की वजह से। और माशाल्लाह से बच्चा भी पहले ही बहुत एग्रेसिव था, मतलब मारपीट बहुत करता था। तो जब से इसका कोक्लियर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ना तब्दीली आई है। इम्प्रूवमेंट आनी, हाँ जी, आनी शुरू हुई है। तो अब ये बहुत काम हुआ है, मतलब बातें मानना शुरू हो गया है। पहले ये मारपीट करता था, कोई भी चीज़ आती थी उठा के फेंकता था, मतलब अच्छा मैं ज़्यादा टाइम इसके पास रहती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा मारता था। अच्छा। तो अब ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेट हो गया हुआ है। और अभी ये लगने के बाद, जी जी, इम्प्लांट लगने के जी बाद जी। आपको जब पता चला कि आपका बच्चा सुन नहीं सकता, तो जारी बात है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वालिदैन के लिए, ख़ासतौर पर माँ के लिए। तब और आपकी फीलिंग्स क्या थी आप? सर ये पहला मतलब फर्स्ट बेबी था, तो मतलब फैमिली में भी फर्स्ट था। तो जब पता चला तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम लोग परेशान हुए। हमने हेयरिंग एड भी इसको लगवाई, लेकिन उससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ा, उसे? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो उसके बाद भी हम लोग इस पर काफ़ी मेहनत करते रहे हैं। तो फिर जब अब इसका इम्प्लांट हो गया हुआ है, बहुत बहुत मतलब हम लोग खुश हैं और शुक्र है अल्लाह ताला का, और फिर बाद में पूरी अब टीम का। रिएक्ट करता है आपकी बातों को, अब समझने की जी कोशिश अभी करता है? मैपिंग हुई है इसकी स्टार्ट, और हम यहाँ पे स्पीच थेरेपी के लिए भी इधर ही आ रहे हैं शेख ज़ायद में ही। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स करना शुरू हुआ है बातों पे, चीज़ों पे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना ये बातें मानना शुरू हो गया है। ज़ाहिर पहले बात है उसकी ज़िंदगी एक तरह से तब्दील हो गई ना, पहले उसे पता ही नहीं था, चिड़चिड़ा बहुत ना ज़्यादा शोर था। का जी पता जी, चलता था, ना आपके बुलाने का पता चलता था, किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी। अब चीज़ों को समझना शुरू हो गया तो तब्दीली भी आएगी। जी पहले ये चिड़चिड़ा बहुत था। अब सुबह उठता है तो कहता है मुझे ये लगा दें। अच्छा। जी, और बाहर जाना होता है तो उससे पहले अगर कभी नहीं भी किसी टाइम लगी हो तो फ़ौरन कहता है मुझे ये लगा दें। यानी उससे इससे अपना जो जी डिफरेंस है जी, वो महसूस होता है, बिल्कुल। तो इसीलिए वो उसके लिए तलब करता है कि आप इसको जो है वो डिवाइस को लगाएं। जी सर। कोई पैगाम देंगे आप सरफराज लतीफ़ साहब को, उनकी टीम को? आपकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से तब्दील हुई है। बिल्कुल सर, एक जो है ना बंदा कहता है कि बंदा नीचे गिरा होता है तो वो उठता है, उठता मतलब हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो अभी हम लोग इसके लिए जो है ना बहुत खुश हैं। तो इंशाल्लाह मतलब मेहनत हम लोग भी बहुत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है ना। डेफिनेटली एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। जी सर, जो डॉक्टर्स हैं वो हम लोगों को उससे ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा मेहनत करें। हम लोगों को किसी चीज़ का नहीं पता, मतलब कुछ नहीं पता हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो प्रॉपर हम लोगों को कॉल्स करते हैं, हम लोग को गाइड करते हैं, बुलाते हैं स्पेशली कि आप बच्चे को लेके आएँ मैपिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो मतलब हम लोग तो मतलब कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग से ज़्यादा जो है ना कंसर्न्स जो है ना वो डॉक्टर्स हैं, हम लोग को गाइड करते हैं। हम लोग को किसी चीज़ का नहीं पता, ये हम लोग को सब बताते हैं। तो हम लोग जो है ना आगे बच्चों को लेके चलते हैं, और इसी वजह से हमारा जो बच्चा है ना वो बेहतरी की तरफ आ रहा है। और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। उसामा, ये जैसे बता रहे हैं कि ये डिवाइस ये उतर भी जाती है, फिर दोबारा जी आप जी, लगा ये सकते हैं, फिक्स नहीं एक्सटर्नल है? कंपोनेंट डिटैचेबल होता है, जो कि प्रोसेसर होता है। ठीक है। जो ऑपरेशन करके इंटरनल कंपोनेंट है वो फिक्स कर दिया जाता है, वो फिर सारी ज़िंदगी उसके ब्रेन के ये स्कल के साथ रहता है। और स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने शो की स्पीच थेरेपी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, में और ये और भी कुछ केसेस हैं जिनमें जी, इसकी ज़रूरत स्पीच पड़ती है। थेरेपी के साथ ही समात वापस आती है। अगर स्पीच थेरेपी नहीं होगी तो जाहिर है फिर बच्चे का बस आवाज़ें सुनेगा, बट ही वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप कहाँ से हैं? हम लाहौर से हैं। लाहौर से ही हैं? जी तो आपकी बेटी है? जी। क्या हाल है आपका? पहले इस तरह रिएक्ट करती थी? नहीं, पहले तो ये कुछ भी नहीं थी, अच्छा हंसती खेलती भी नहीं थी इतना। अच्छा अच्छा। जब से ये ऑपरेशन हुआ ना तो ये काफ़ी शरारती हो गई है। तो यानी अब काफी ज्यादा तब्दीली आई है। काफ़ी तब्दीली इसमें आई है, क्योंकि पहले ये ना ज़्यादा रोती थी, अच्छा अब रोती नहीं है। अब ये ना खुश मिजाज रहती है।
ये ये देखिए, लगने के बाद कितना अर्सा हो गया ये ये इम्प्लांट लगे हुए? 3 महीने हो गए हैं तकरीबन। 3 महीने हो गए। और ये एज कितनी है इसकी टोटल? 4 साल है। 4 साल। ये अब 3 ये महीने 4 और 4 साल में बहुत ज्यादा फर्क है। जी पहले क्या रवैया होता था? सर, ये जब पहले सुबह को उठती थी ना तो रोना शुरू कर देती थी। अच्छा अब ये जब उठती है ना सुबह को रोती नहीं है। अच्छा। ये ना खुद ही उठ के ना बेड से नीचे आती है, बाहर आन के मामा को बोलती है मुझे छी आ गया है। तो फिर ये वॉशरूम में जाती है, हाँ। तो फिर उसके बाद ये पापा को ढूंढना शुरू कर देती है, किधर है। आपकी बातों पे, आवाज पे, शोर पे रिएक्ट करती है? मेरी बात पे ना ये आंखों से मुझे पता लग जाता है कि अच्छा, इसको पता चल आवाज जाता है जाता किसी ने है, आवाज दी। इसको आवाज जा रही है। वैसे अभी तक इसने कोई हमें ये नहीं बोला कि ये पापा है या मामा है। ये तो टाइम लगेगा ना, जारी बात है, प्रोसेस है उसके बाकी बाद। इसको आवाज जाती है। हमें ये महसूस होता है जब पीछे कोई शोर करे, ये पीछे फौरन देखती है। पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था, ये डिवाइस लगने से पहले नहीं था? पहले तब नहीं तो था। महसूस ही नहीं होता था ना कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो बिल्कुल ट्रैफिक में खड़े हो जाए आपको शोर नहीं आएगा। जी। ठीक है। नाम क्या रखा है इसका? उम्मे भी है तो आपको कैसे पता चला कि ये सर, पता मुझे हो ना सकता है? तकरीबन 1 साल का तकरीबन ये बच्चा जब हुआ है तो पता चल गया था। फिर मैं चिल्टन गया, उधर ना वो बहुत रश होता है, तो लेना में 5-4 महीने उन्होंने ना हमें यूं ही बुलाते रश रहे। ज्यादा होता है। जी लेकिन आपको ये पता था कि जब भी ये होगा तो ये तब्दीली आ जाएगी? नहीं, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर मेरा ना एक कज़न है, उसका भी बच्चा ऐसा ही है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि यार बैतुल माल में जाओ, उधर वो ना इलाज वगैरह करा देते हैं, बच्चे शुरू हो जाते हैं। उन्होंने भेजा आपको शेखजाद? जी, बैतुल माल वालों ने इधर भेजा शेखजाद में। उन्होंने बोला कि इधर के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो आपका ना इलाज भी अच्छा करेंगे, तो इसलिए हम इधर आ गए। इधर सामा साहब से मिले हैं, इन्होंने हमें कागज दिए, फिर उधर बैतुल माल में चले गए। उन्होंने 25-30 लाख रुपए का प्रोसेस है और ये बड़ी ब्लेसिंग अगर हुआ है। सरफराज लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ENT के, और ये सारा जो चल रहा है ये इन्हीं के अंडर है, सारे के सारा प्रोसेस जितने ऑपरेट हो रहे हैं 40 के करीब आप कर चुके हैं अब तक। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हम जो एफर्ट कर रहे हैं और जिसके लिए गवर्नमेंट इतनी एफर्ट कर रही है और हम अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ और हमें अल्लाह ताला ने जो अक्ल फहम दिया हम खर्च कर रहे हैं कि ये बच्चे जिनको एक स्टिग्मा फैमिली परेशान कि नहीं सुन सकते, कारा में शायरी नहीं बनेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया है, पाकिस्तान बैतुल माल का शुक्रिया कि वो इन बच्चों को अपना बच्चा समझ रही है और एक ह्यूज मनी इन पे स्पेंड कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो आपने पूछा, हम पाकिस्तान बैतुल माल के तावन से हम 37 इम्प्लांट सर्जरीज कर चुके हैं और इसके अलावा हम प्राइवेट सर्जरीज भी इधर करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान बैतुल माल ने फंड किया है वो 37 है और अभी हमारा प्रोसेस ये चल रहा है। ठीक है। तो अभी मजीद अभी बच्चे भी आपका एक नया मुआहदा भी हुआ है, उसके जी मुताबिक जी और जी जी कितना हुआ आपको? उसमें ऐसे है कि अभी 1 साल के लिए पाकिस्तान बैतुल माल ने हमें फंड किया है 150 बच्चा 150। तो इंशाल्लाह हमने जून तक 150 का टारगेट लेना है। एक्चुअल मोहसिन साहब सिर्फ सर्जरी मेरी नज़र में इस पूरे प्रोग्राम का 40% है। ठीक है। 60% वो सेगमेंट है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जैसे अभी एक वालदा बच्चे की बता रही थी कि हम हर बच्चा हमारे टिप्स पे है, हम खुद हमारे स्पीच थेरेपिस्ट इन पे काम कर रहे हैं, हम वीक में 2 दफ़ा इन बच्चों को कॉल करते हैं अगर ये कहीं से स्पीच follow-up लेते थेरेपी हो? जी जो जहाँ पे भी ये स्पीच थेरेपी कर रहे हैं हम उनके साथ टाई अप हैं। अब कुछ चूंकि जब प्रोग्राम रन होता है तो फिर उसके फ्लॉज सामने आते हैं, कमियां सामने आती हैं, तो अब इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश जी रहती है ना? तो अब कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जैसे कि अभी जंग के हैं, तो उनका जो शहर है वो 50 माइल्स अवे है, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो हम जो स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन और उनकी टीम सजाद साहब, उनसे भी हमारी बात चल रही है और वो भी उन्होंने काफ़ी हमें होप दिलाई है। अब इन बच्चों के लिए हम ऐसे आप कह रहे हैं कि इनके शहरों में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वहीं पे इनको facilitate सहूलत दी करें आप। जाए, बिल्कुल, बजाय इसके कितना ट्रैवल करके लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है और बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कि हफ्ते में 3 दफ़ा इस सेंटर को विजिट करें। ये नॉर्मल एक ऑपरेशन नहीं है, जिस तरह और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, आपकी हड्डियों का हो सकता है, दिमाग का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, लेकिन ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है।
इससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है तब्दील हो जाती है। यानी अगर आप सुन नहीं सकते तो आप ज़िंदगी को महसूस नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी को जी नहीं सकते। आप अपनी समातों को, अगर आप वो इस काबिल नहीं है कि आपको बता सकें कि कौन आपसे क्या कह रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, नेचर क्या है, तो ये एक पूरा लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है जी। देखिए ऐसे है कि अगर देखा जाए हम सब आपस में आवाज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली। और अगर एक बंदा, ये जो डेफ डम बच्चे होते हैं, ये इनको कोई आवाज़ नहीं, वो ये दुनिया से कट ऑफ होते हैं। वो एक ऐसी अपनी शख्सियत लेके फिर रहा है जो सिर्फ देख रहा है, वो महसूस कर रहा है, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो ये बंदा अपने आप पे सोचे तो बंदा एक दफ़ा तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। ऐसे ही, और ये तो है। और ये है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर बंदे को कुछ कुछ दुख तकलीफ है और वो कहते हैं कि आप बताओ, आपका दुख कम हो जाएगा, आपको बोलें, आप बताएं अपने दिल में ना, बहुत सारी नफ्सियाती मसाइल ऐसे हैं, तो बोलने से बहुत सारी चीज़ें हैं। साइकेट्रिस्ट उन्हें बुलाते हैं और बताया कि तेरा मसला क्या है। तो वो इतना सा सुनने से बंदे का है, लेकिन ये बेचारों बच्चों में ऐसी महरूमी होती है कि वो बोल नहीं सकते, तो इसलिए बच्चे चिल्ड्रे भी ज़्यादा। आपने इंटरव्यू किया होगा कि अभी इनका हमने आज सेकंड मैपिंग है, इनके बिहेवियर में तब्दीली आना शुरू हो गई है। उनके वालिदैन बता रहे हैं कि ये पहले बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते थे और अब वो हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, रिएक्ट भी करते हैं, ज़िंदगी को जीना शुरू होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। इससे पहले शेख साद में रुक गया था कुछ अर्से के लिए प्रोसेस, चिल्ड्रन के ऊपर रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लंबी बारी आती है। मुझे उसामा बता रहे थे कि 5 साल से ऊपर चला जाए तो इफेक्टिव नहीं रहता ये इतना। अच्छा ऐसे है कि अब पाकिस्तान बैतुल माल ने इसकी एज कम करके, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन लोगों में देनी है कि ये एज कम करके 3 साल कर दी है। अच्छा। एक्चुअली इसके पीछे फ़िलॉसफी ये है कि आम बच्चा 2-2.5 साल में स्पीच बनाना शुरू करता है, 4 साल में शुरू कर देता है। मुकम्मल बोलना शुरू कर देता है और हम स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। जब बच्चे की एज 5 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर 4 साल का बच्चा प्रेप नर्सरी में जाएगा, तो अगर वो लेट करेंगे तो फिर 8-10 साल में जाएगा, तो उस बच्चे का मैच नहीं हो पाएगा अपने ऐसे। क्लासमेट्स के साथ। तो इसलिए इसकी एज अब लोअर लिमिट 3 साल है। अगर कोई भी पाकिस्तान गवर्नमेंट या सीएम प्रोग्राम में बच्चों को कर रहे हैं तो वो एज लिमिट उन्होंने कम कर दी है। 3 साल तक आप इसको लगा सकते हैं। नहीं और जी, ये ऑपरेशन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव स्टैंडर्ड है। वो है। और गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है वो पहले 5 साल था। अगर बच्चे की एज 5 साल से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट फिर फंड नहीं करती। ठीक है, अब उन्होंने एज को कम करके 3 साल कर दिया। ठीक है। अगर 3 साल से बच्चा ज्यादा तो फिर गवर्नमेंट फंड नहीं करती, आप बाई ऑन करवा सकते वो हैं, तो जब जो मर्जी कि करवा एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ये टोटल मुश्किल- वैसे कितने का एक होता है? 25-30 लाख या इससे भी ज़्यादा लग देखिए जाता है? अराउंड, अगर आप प्राइवेट तौर पे ये सर्जरी करवाते हैं तो ये तकरीबन 30 लाख रुपए का खर्च ठीक है। है। 30 लाख। अच्छा, ये जो बच्चे पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम होते हैं उनमें कौन सी चीज़ मिसिंग होती है जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्वाइटली वो सुन ही नहीं सकते, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी जो ऐसे होती है? अच्छा ऐसे है कि आपने बड़ा ये टेक्निकल सवाल पूछा कि इनमें क्या कमी होती है। ऐसे होता है कि जैसे अगर माँ को शक है बच्चा नहीं सुन रहा तो ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाते हैं। हम जब बच्चे को देख रहे होते हैं तो हम पर्दे तक देखते हैं। हम्म, इंटरेस्टिंगली इन बच्चों का सारा कुछ नॉर्मल होता है। अच्छा इनमें पर्दा ठीक होता है, इनमें मिडिल ईयर ठीक होता है। अच्छा। कान का जो तीसरा सेगमेंट होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक को कॉक्लिया कहते हैं हम्म, और दूसरा हमारा बैरस वाला सिस्टम होता है। तो इन बच्चों में जो कॉक्लिया जो आवाज को प्रोसेस करके ब्रेन को दे रहा है उसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो आवाज पर्दा भी ले रहा है, पर्दा उसे आगे हड्डियां फॉर्मुलेट करके इन्हेंस करके दे भी रही हैं, लेकिन कॉक्लिया नॉन फंक्शनल होता है। तो ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट जिसका नाम रखा है वो साइंस ने ऐसी चीज इजाद कर दी है जो कि क्लोज टू दैट कॉक्लिया जो इंसान का है। तो आप उसको जब यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं तो वो वैसे आवाज लेता है, कैच करता है, फार्मुलेट करता है और उसका कनेक्शन इंटरनल ईयर से ब्रेन के साथ होता है। ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है? जी, ब्रेन के कानों साथ। वाला सिस्टम आप उसको बाईपास कर जाते हैं? कान वाला सिस्टम बाईपास करते हैं, लेकिन ये जो कॉक्लिया ही प्रोसेस करता है नर्व को। ठीक है। तो जो आवाज बच्चा सुन रहा है वो कॉक्लिया जो हम इम्प्लांट करते हैं वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो नर्व को दे रहा होता है, तो नर्व ब्रेन को स्टिमुलेट करता जिसको कम्युनिकेट कान कर रहा होता है उसी को है। आप जी डायरेक्ट जी कर जी रहे हो। डायरेक्ट कर रहे होते और हैं ये उससे। सुनने का मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन हो हाँ रही जी। है, दोनों कानों से सुनाई देता है या जो गैजेट आपने लगाया सिर्फ उसी से सुनाई देता है? देखिए ऐसे है कि जिस कान में ये ऑपरेशन हुआ ये कान वही फंक्शनल होता है, दूसरा है। कान नॉन फंक्शनल है। चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में
ये भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो एक कान के लिए दे रहा है, फंड कर रहा है। नहीं, बहुत वैसे बढ़िया, तो अगर आप आर्डली तौर बिल्कुल पे ही दोनों फारिग कानों में होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही नहीं सुन सकते तो एक से भी अगर सुनने के काबिल हो जाएं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब नेक्स्ट आपका क्या मंसूबे हैं? आप इसी को आगे लेके चलेंगे? जून तक आपका क्या टारगेट है? उसके बाद अच्छा, ऐसे है कि अभी रिसेंटली हमारा बैतुल माल के साथ MOU साइन हो गया है और उसमें MD साहब खुद आए थे शेखज़ाद हॉस्पिटल और उन्होंने हमें 150 इम्प्लांट्स का टास्क दिया है और इंशाल्लाह हमने 2026 जून तक हम 150 इम्प्लांट इंशाल्लाह हमने करने हैं और उसी में जैसे मैंने बताया 37 हम इम्प्लांट कर चुके हैं और इस दिसंबर के लास्ट वीक में हम इंशाल्लाह हमारे 10-12 इम्प्लांट वो भी हमारे तैयार हैं, उनके इनिशियली वर्कअप सारा कुछ है, तो इंशाल्लाह ये दिसंबर में हम करेंगे। आपका कोई क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप बच्चों को लेते हैं, जो भी आए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? देखिए, ये सहूलत चूँकि गवर्नमेंट ने दी हुई है, ये फंड इस पाकिस्तान के बच्चों के लिए है। हमारे पास जो भी आएगा हम इनिशियल वर्कअप के में डिसाइड कर लेते हैं कि इस बच्चे का इम्प्लांट होना चाहिए और फिर हम इनिशियली वर्कअप करके अगर बच्चा उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा हो तो फिर हम पाकिस्तान बैतुल माल भेजते हैं। उनका अपना एक क्राइटेरिया एवेलुएट करने का, तो अगर लेकिन बच्चा आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर जी हमारी रिकमेंडेशन पे होता है, इनिशियली वर्कअप करके हम भेज देते हैं। चलें, ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त काम है शेखज़ाद अस्पताल के अंदर ENT डिपार्टमेंट में डॉक्टर सरफराज की सरबराही में जहाँ पर जो हो रहा है, इससे एक गेम चेंजर मंसूबा है। बच्चों की तब्दीलियाँ, ज़िंदगी पूरी की पूरी तब्दील हो जाती है। एक नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है ना, आप इसको नॉर्मली ले सकते हैं। जैसे अभी हमें डॉक्टर सरफराज बता रहे थे कि ये 150 और उनके पास केसेस करने के लिए उनको बैतुल माल ने सपोर्ट किया है और ये एक नॉर्मल नहीं है। 20, 25, 30 लाख रुपए का खर्चा अगर ये लगने के बाद भी एक बच्चे की ज़िंदगी जो उसमें तब्दीली आती है तो बहुत बड़ी बात है, जिससे न सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी बदलती है बल्कि पूरी फैमिली, वालिदैन, सबकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। कहाँ से आए? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। क्या प्रॉब्लम था बच्चे का? बेटे को हेयरिंग लॉस था। हम्म, 80 to 90% जो उसको नहीं सुनाई देता था, अच्छा। तो अब इसका ऑपरेट करवाया है हमने और काफ़ी बेहतर है। पहले से इसने जो हेयरिंग इसकी बेहतर हुई है, स्पोन करना स्टार्ट किया है। इसकी स्पीच थेरेपी भी करा रहे हैं, उससे भी काफ़ी जो है ना वो इफेक्ट हुआ है। अब माशाल्लाह से ये सुनने लग गया है पहले थोड़ा। में और अब में जब आपने ये गैजेट लगवाया, इम्प्लांट करवाया, तो उससे पहले और अब में क्या फ़र्क आया? पहले जो था वो नहीं सुनाई देता था इसको। रिएक्ट करता था आपकी बातों के ऊपर? हाँ जी, थोड़ा बहुत वो ये था कि इसको हेयरिंग एड लगवाए थे, इससे थोड़ा बहुत था, लेकिन ये ऑपरेट के बाद जो है वो काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्ड इसका हुआ है उस इस चीज़ तब्दीली आई से। इसके साथ? जी जी जी, काफ़ी तो बेहतर। आपको कब पता चला पहले कि ये आपका बच्चा जो है वो सुनने की सलाहियत से महरूम है? 1 साल का था तब जो है ना पता चला था। जब ये इसको बुलाते थे, इसके नाम से भी बुलाते थे, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो फिर हमें लगा कि नहीं, अपने नाम का बच्चा जो है वो पता चल जाता है ऐसे इतनी ही। एज में। तो फिर हमें लगा कि इसको प्रॉब्लम है और हमने चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है वो हेयरिंग लॉस है। तो अब इसकी ज़िंदगी कितनी तब्दील हुई है? हाँ, अब तो काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। रिएक्ट करता है आपकी जी बातों पर? जी। एज कितनी है? इसकी 4 4 ईयर है। ईयर। हाँ तो जी, कितना अर्सा हो गया ये हुए? तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। 2 मंथ हो गए, हाँ जी क्योंकि अब तो एज लिमिट 3 साल हो गई है ना? जी डॉक्टर जी। साहब, मुझे ये बताएं कि कैसे, वो कौन सी चीज़ें हैं, जो अलामात हैं जिनसे हम ये जज कर सकते हैं कि बच्चा जो है उसके अंदर कोई ना कोई कमी है सुनने के हवाले से? क्योंकि नॉर्मली तो यही हम महसूस कर रहे होते हैं कि छोटा बच्चा है, इसको भी नहीं पता चल रहा, जैसे इनको नहीं पता चला होगा। तो ये किस चीज़ से हमें जज कर लेना चाहिए कि यार यहाँ पे कुछ है मिस्टेक? अच्छा मोहसिन साहब, जो सबसे पहली और सबसे अच्छी जो डॉक्टर होती है ना वो माँ ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने अगर स्टेप वाइज चलें तो कुछ होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, यानी कि हमल के दौरान अगर खुदा न खास्ता कुछ माँ को इलनेस रही हो, हाई ग्रेड फीवर रहा हो, फिट्स, कोई इस तरह की लाइक उसे बीमारी हो, या डिलीवरी के दौरान कोई पेचीदगी हो गई हो, सी सेक्शन हुआ हो, बच्चा आईसीयू में चला गया हो, या पैदाइश के बाद बच्चे को खुदा न खास्ता कोई वायरल इन्फेक्शन हुई हो, तो ये वो रेड फ्लैग्स हैं कि इन बच्चों में चांस हो सकता है कि इनमें सुनाई में इशू हो। तो माँ को अब कैसे पता चलेगा घर में कि बच्चे में सुनने में प्रॉब्लम है? कि इसका कोई मसला है इस जी, तरह का जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए वो पेरेंट्स जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, तो जस्ट आफ्टर जब बच्चा पैदा होता है कुछ ही दिनों में वो माँ को रिकग्नाइज कर लेता है। ठीक है।
तो फिर आपने देखा है कि जब 3 महीने से ज़्यादा होता है तो माँ की तरफ देता है, मुस्कुराता है, माँ उसे कुछ भी पुकारती है वो अटेंटिव होता है, दाएं बाएं देखता है। अगर बच्चा सो रहा है, कोई शोर हो तो बच्चा ऐसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर ये शुरू में जो मैंने बताया हाई रिस्क प्रेगनेंसी या कुछ ऐसी पेचीदगी शुरू में हो, नंबर 2 अगर बाद में कुछ ऐसे मसले से बच्चा गुजरा हो कि आईसीयू में चला गया हो, तेज़ बुखार हुआ हो, फिट्स पड़े हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो ये वो वार्निंग साइन है कि जो जिससे बच्चे में सुनाई में मसला हो सकता है यानी या इसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जब फिर माँ को अगर शक पड़े तो माँ अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास जाती है। वो भी आम डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं या दूसरे डॉक्टर होते हैं। ऑब्वियसली ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो इस चीज़ का है वही इसको असेस कर समझ सकता है और सकता है। स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। कभी भी बच्चे को कान का मुआयना करने से नहीं पता चल सकता ठीक है, कि बच्चा सुन सकता है या जैसे नहीं आपने सुन सकता। बताया वो सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो माँ इस तरह के जब नोट करती है तो माँ अगर आम डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर या कैयुअल ले ले या स्पेशलाइज्ड टेस्ट जब तक नहीं होंगे आप किसी ठीक है, बच्चे को लेबल उसके बगैर नहीं पता नहीं चल लेबल कर सकते। ठीक है, इस सारे प्रोसेस का जो एक मेन पोर्शन है वो है मैपिंग। बेसिकली मैपिंग्स में ना हम डिफरेंट जो साउंड लेवल्स होते हैं जो इंक्रीज बच्चे की करते जाते हैं आफ्टर सम ड्यूरेशंस के साथ, इसमें हम नर्व को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। यानी नर्व के साथ जब डायरेक्ट इम्प्लांट इंसर्ट होता है तो उसकी मैपिंग जो है वो 1 मंथ, 3 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, वो डिफरेंट ड्यूरेशंस पे हम करते जाते हैं ताकि उसके जो नर्व को हेड स्टिमुलेशंस मिलता रहे और बच्चा जो है वो उसके अकॉर्डिंग फिर परसीव करके साउंड लेवल्स पे आता है। ठीक है, ये नॉर्मल जो सुनने की सलाहियत होती है कुछ में कम होती है, हाँ जी कुछ की बाद में मुतासिर हो जाती है, जी और ये थर्ड काइंड है कि जिसमें बिल्कुल ही उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती। जी, इनमें ये- कितना डिफरेंस है और ये सबको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं? जी बेसिकली ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के साथ होते हैं फिर बच्चे जो स्वेयर टू प्रोफाउंड लॉस है। इसमें बच्चों को हेयरिंग एड या उस दूसरी एम्प्लीफिकेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा था तो वो कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ उनको लेके जाया जाता है। तो कॉकलियर इम्प्लांट में डायरेक्ट जो है वो हम करंट लेवल्स दे रहे होते हैं बच्चे को नर्व को, ताकि वो स्टिमुलेशन जो है वो जैसे ऑडिटरी स्टिमुलेशन जाती हैं उसी तरह जाए। ठीक है, मोहसन ये बच्चा हसनैन है, तो इम्प्लांट से पहले जब ये हमें इनिशियली इस बच्चे का वर्कअप कर रहे थे तो इतना ज़िद्दी बच्चा, ये इसके पेरेंट्स ये मेरे ऑफिस में आते ही उसकी चीखें, यानी कि इतना ये रिएक्टिव बच्चा हो गया था। तो अब देखें ये अभी हमारा 3rd मंथ है, तो अब इस बच्चे की स्माइल चेक करें। हसनैन इधर देखो, तो इसको देख, तो अब इसको Zero doubt देखिए, आगे यानी मार कि ये पहले ही इनमें ऐसा एटीट्यूड में तब्दीली आना शुरू हो जाती है जब बच्चे को आ जाते हैं, बच्चा काम हो जाता है और बच्चा हर चीज़ पिकअप शुरू कर लेता है, रिसेप्टिव हो जाता है। अब इस बच्चे का एटीट्यूड देखें। प्रेशर कुकिंग की तरह पहले बंद होता है ना, अब हाँ, उसको एक बस। वे मिल गया, रास्ता मिल गया, अब उसको समझ आ गया कि लोग उसको क्या कहना चाह रहे हैं और उसने उस पर किस तरह से रिएक्ट करना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनकी एज 5 साल क्रॉस कर गई थी, तो फिर हमने कंपैशनेट ग्राउंड्स पे देखा कि ये इनके पेरेंट्स पिछले 2-2 साल से लगे हुए हैं। अगर इनके 6 महीने या 5 महीने ज़्यादा हो गए हैं तो पेरेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है, ये एक प्रोसीजरल डिले था। वो तो उसमें लगे हुए। जी, तो वो पाकिस्तान बैतुल माल ने स्पेशल रिलैक्सेशन दी। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो 5 साल क्रॉस कर गए थे, तो वो फिर उन्होंने अप्रूव किया और हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, आपकी इस बात से एक सवाल मेरे ज़हन में आया, जी, आपने कहा कि 3 साल एज लिमिट कर दी, आजकल ठीक 3 है। साल कर दिया। प्रोसेस पे कितना टाइम लगता है? अच्छा, ऐसे है कि अब ऐसे बच्चे जो कुछ लोग सोचेंगे अच्छा 3 साल से 10 दिन भी रहते हैं तो चले जाएं, तो प्रोसेस का टाइम कहाँ जाएगा? अच्छा, ऐसे है कि पाकिस्तान बैतुल माल एक फास्ट ट्रैक चैनल है और हमने उनसे कमिट किया हुआ है, मैं और मेरी टीम, जब हमारे पास चेक अप्रूव होके आ जाए हम 2 महीने के अंदर अंदर उसकी सर्जरी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और हमने ऐसा शेड्यूल किया हुआ है कि क्योंकि ये बच्चे अब सारे अपनी एज के पास पास हैं, अगर 3 साल एज है तो 2.5 साल, तो हमने उसके अंदर अंदर के, क्योंकि जब एक दफ़ा इम्प्लांट हो जाता है तो इस इम्प्लांट के बाद 2-3 महीने लगते हैं इसमें स्विच ऑन करने में, मैपिंग करने में। आज इनकी दूसरी मैपिंग हुई है तो आज से ये बच्चा करता है, तो इसका भी अपना एक प्रोसेस होता है। ये तो 6 हमारा माह का वेटिंग टाइम जब चेक अप्रूव होके आ जाए लास्ट 2 महीने के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हम नहीं, wait कर प्रोसेस देते। पे टोटल कितना आपके पास आएंगे, आप बैतुल माल को केस भेजेंगे, इस पे टोटल इसको 6 माह का प्रोसेस है ये? नहीं, ये 3 महीने का तो इसका प्रोसेस। मतलब है कि 3 महीने पहले कोई 2.5 साल का बच्चा आपके पास आना चाहिए। देखिए, बच्चा जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी इनका वर्कअप होगा, क्योंकि उससे पहले भी उनकी कुछ ट्रेनिंग होती है।
हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा जो स्क्रीन हो गया है कि ये डेफ है, हम उसके निश्चित तौर पे उन्हें हेयरिंग एड पे शिफ्ट करते हैं ताकि बच्चे को आदत हो जाए कि ये लगानी है। देखिए अगर बच्चे ने हेयरिंग एड लगाया ही नहीं तो ये जो जैसे आप देखें कि ये डिवाइस वो बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसलिए जब ये ऑपरेट हुआ है, ये देखें जरा। नहीं जी, ये इसका आउटर है, ये आउटर है ये, अच्छा, ये ठीक है। और वो इम्प्लांट इसके अंदर है। तो ये इसमें मैग्नेट होता है, ये इसकी हो जाता है। अंदर वाली जी, जी, साइड से, अंदर और वाली। यहाँ से ये सिग्नल अंदर जाता जी सिग्नल अंदर जाता है। अच्छा, ये अच्छा। प्रोसेस होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो ही ये वालिदैन को ये डायग्नोस हो जाए कि बच्चा में सुनने की सलाहियत नहीं है, फिर डिले नहीं करना चाहिए। फिर डिले नहीं करना चाहिए। फिर आप एक सिस्टम में आए। का होना भी तो डॉक्टर साहब जी, बहुत जी, बड़ी जी। अवेयरनेस नहीं है हमारे पास लोगों की। फिर उस सिस्टम में आएंगे तो वो फिर हमारी कोशिश होती है। देखिए हम इन सब वालिदैन को हम क्यों इकट्ठा बुलाते हैं, ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी प्रोग्रेस बताते हैं, हर बंदा दूसरे से सीख रहा होता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन होती है, डेफिनेटली। तो ग्रुप डिस्कशन में सारे डॉक्टर सारे case कॉम्पिटेंट study, होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर अपना अपना केस क्यूरीज करके वो ज्यादा लेबोरेशन होती है। तो इकट्ठी सर्जरी करने के पीछे हमारा थीम भी यही था ठीक है कि ये खास बच्चे तैयार हो। अब एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसमें कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको आप ठीक करेंगे। उसे हमने अपने इन सब वालिदैन ये हैं, इनको हम बार बार मल्टीपल ये सिटिंग्स अपने इनके experience साथ शेयर करते हैं कि हम बच्चे जी। के साथ कैसा नहीं, behave हम इनको करते हैं। गाइड कर रहे हैं कि प्लीज अगर आप अपने एक टारगेट बनाए, अगर बच्चा वो टारगेट अचीव नहीं कर रहा है, हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा, हमें कांटेक्ट करें, हम इनको कोऑर्डिनेट करवाएंगे। और क्वार्टरली हम इनको बुलाते रहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है ऐसे पेरेंट्स आए तो ये सारे आपस में मिलते हैं, ठीक है। इनका आपस में भी कनेक्शन बहाल Group हो गए हैं। discussion तो इनका ये हो इनके जो जाता है। डिफिकल्टीज होती है, बस कुछ ऐसे ट्रबल शूटिंग छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, वो एक दूसरे को कॉल करके बंदा पूछ लेता है कि ये मसला हल हो जाए, ठीक हमारे है। पास आने की जरूरत नहीं होती। तो ताकि हमारा बहुत सारे मसाइल इससे आपस में बात आपस करने में से जो एक्सपीरियंस से हल हो जाते हैं। ये एक्सटर्नल कंपोनेंट है ठीक है, जिसमें प्रोसेसर होता है, ये इसकी बैटरी होती है, ये डिटैचेबल होती है। ठीक है। ठीक है, तो ये आप चार्ज कर लेते हैं। हम एक्स्ट्रा बैटरी भी होती है पैक में। चार्ज करने के बाद इसको रीअटैच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और इसको कान के ऊपर जो है थोड़ा इधर देखो हम बच्चे, इस तरह थोड़ा सा ऐसे। ट्विस्ट करें जी, इस तरह इसको फिक्स कर देते हैं ऊपर। ठीक है, इसकी ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये मैग्नेट है। ठीक है। ठीक है, ये मैग्नेट वही जो हमने इंटरनल ऑपरेशन करके लगाया है। इसका कोई खास पॉइंट है जहाँ पे अंदर जी जी से- जी, ये देखें यहाँ नहीं लग रहा, यानी ये इधर जाके अटैच हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। और इसकी ग्रीन लाइट का मतलब है कि अब प्रोसेसर ने काम करना शुरू कर दिए। जितनी तेजी से ग्रीन लाइट चलेगी मतलब वो हमें नजर आएगा कि जी प्रोसेस हो रहा है। कौन सा टेस्ट होता है जो करवाना जरूरी होता है? जैसे आपने कहा कि कान का वैसे मुआयना करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, तो फिर इसके लिए कौन सा मखसूस टेस्ट होता है जिसके लिए पता चलता है कि ये खुदा न खासा मसला है? जैसे कि ये जो स्पेशलाइज टेस्ट हैं ये रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, जब इनिशियली बच्चा हमारे पास आता है तो हम एक जर्नलाइज एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि उसका टेम्परमेंट सही है, कोई और मिडिल डिजीज़ नहीं है। तो सबसे जो आसान और सादा टेस्ट जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट यस नो बताता है ठीक है। कि बच्चे में हेयरिंग है या नहीं है। उसको कहते हैं ऑटोकॉस्टिक विजन। ये इंतहाई सादा टेस्ट है, कोई एनेस्थीसिया, कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल वो एक सादा सी प्रोब होती है, वो कान में लगाएं और कुछ ही मिनटों में उसकी रिपोर्ट सामने आ जाती है। ये तो हर जगह मशीन पे हो जाता है? देखिए ऐसे है कि हर जगह में जहाँ जहाँ रेडियोलॉजिस्ट होता है, अगर उसके पास ऐसे गैजेट हैं जिसे ऑटोकॉस्टिक मिशन कहते हैं, तो वो ये टेस्ट कर सकते हैं। सारे रेडियोलॉजिस्ट इस पे ट्रेंड हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे आप बताया कि एज लिमिट 3 साल कर दी है, तो जल्दी पता चलेगा तो बच्चे का इम्प्लांट हो सकेगा। तो पहला टेस्ट मैंने बताया ऑटोकॉस्टिक मिशन होता है। दूसरा टेस्ट जो मोर स्पेसिफिक है, जो बिल्कुल एवेल्युएट कर देता है कि डेफनेस है तो कितनी डिग्री की है, उसको बैरा टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सादा टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। तो उसकी खास प्रिपरेशन होती है, वो बच्चे की एज, बच्चे को एग्जामिन करने के बाद फिर उसको गाइड कर देते हैं। ठीक है। तो वो टेस्ट एग्जैक्ट बताता है कि इसको माइल्ड, मॉडरेट, सुयर, कितनी हेयरिंग लॉस है। तो वो बैरा टेस्ट है। तो ये कोई बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस है नहीं इसकी स्क्रीनिंग की। 2-3 टेस्ट है और हो जाता है। उससे अगर पता चल जी, जाता उससे है। पता चल ठीक जाता है। है। हाँ बिल्कुल, ये एक जैसे हमने पहले बात की कि ये सिर्फ नॉर्मल सर्जरी नहीं है बल्कि एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिनके बच्चे खुदा न खासा इस परेशानी से गुजरते हैं, जिन वालिदैन के छोटे बच्चों को जिनको पता चलता है कि सुनने की सलाहियत से महरूम है। तो जब उनकी ये सर्जरी होती है, ये प्रोसेस होता है, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी तब्दील होती है। नॉर्मल सर्जरी से हट के
एक बहुत बड़ा काम है जो ज़िंदगियों को बदल देता है, ज़िंदगियों को महफूज बनाता है, आपको ज़िंदगी जीने की तरफ लेके जाता है। तो ये यहाँ पर शेख ज़ायद में और भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर सरफराज ने, डॉक्टर सामा ने हमें बताया कि ये 150 के करीब और जो बैतुल माल से इनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक और बच्चों को करने का भी इनको इख्तियार दिया गया। और ये काफ़ी महंगा प्रोसेस होता है, 25 से 30 लाख रुपए एक बच्चे की सर्जरी के ऊपर लगते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये नेकी का काम इसी तरह से जारी रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।